आपको बताते चले कि आजमगढ़ जिले के साज फाउंडेशन ने गाय को बचाने की मुहिम पर काम करते हुए गाय की उपयोगिता को बढ़ाने की कोशिश की। इस बार गाय के गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा तैयार की है। दीपक और समरानी बनाई। गाय अगर दुधारू नहीं होती तो उसके बछड़े और गाय को पालना हम नहीं चाहते हैं। अतः इसको देखते हुए साज फाउंडेशन ने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया और गाय की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया। इस बार की दिवाली में साज फाउंडेशन ने गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा तैयार की है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर से तैयार दीपक बने हैं। इस तरह से साज फाउंडेशन ने कई क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया है। पहला, गाय के जीवन को बचाने के लिए उसके गोबर की उपयोगिता को बढ़ा देना। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना। गोबर क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है, इसकी उपयोगिता को समझना है। इस बाबत क्या कहा साज फाउंडेशन के डायरेक्टर संतोष सिंह ने, देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खैरवर। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। मेरी एक फाउंडेशन है जो बेसिकली बेस्ट ऑफ वेस्ट, जो आप सबके लिए वेस्ट होता है, उसको हम बेस्ट बनाते हैं और उससे ही हमारा आर्थिक अर्जन हमारे यहाँ पूरी संस्था से जुड़े बच्चे करते हैं। तो इस बार की दिवाली हमने एक मुहिम छेड़ा गाय बचाने का, और क्योंकि एक अपशिष्ट, जो गाय का अपशिष्ट है वो भी उनका वेस्ट है, तो उसको हमने बेस्ट बनाने की कोशिश की। और इस बार यही ध्यान में रखा गया है कि गाय की उपयोगिता को किसी भी तरह बढ़ा दिया जाए। तो इस बार हमने ठाना कि आइए मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। तो हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, और हमने इस बार गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ और दीपक और समरानी कप बनाया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ बेसिकली उसका बेस जो है वो तो गोबर है, लेकिन उसमें हमने इको फ्रेंडली कंप्लीट उसको बनाया गया है। उसमें तुलसी का बीज प्लस किया है, ताकि जब अगले साल जब हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो उसको विसर्जित ना करके हम गमले में डाल दें, और फिर तुलसी का बीज अपने सीज़न में पानी पाते ही अपने आप उगाएगा, ताकि घर घर में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर पहुँच जाए। और बाकी जो दिए हैं हमारे, वो भी गोबर से ही बने हुए हैं। घरों में तो जो आप लोग जला रहे हैं, नेक्स्ट डे पकी मिट्टी के अगर दिए होते हैं तो वो एक तरह से टूटते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अगर ये सारे दियों को उठा के आप पेड़ के नीचे भी डाल देंगे तो ये खाद का काम करने लगेगा। नदियों के किनारे भी अगर ये जल रहे हैं, क्योंकि नदियों में पल रही मछलियों का भोजन ही गोबर होता है, तो अगर दूसरे दिन अगर इन्हें नदियों में भी डाल दिया जाए तो मछलियों का ये भोजन बन जाते हैं। तो इस तरह से नदियों की तरफ भी हमने बचाव का कार्य किया है। बेरोजगारी पे एक छोटी सी चोट की है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इनके थ्रू ही कुछ रोज़गार हम दे पाएँ, और इको फ्रेंडली बना के इन्वायरमेंट की भी सेवा करने की कोशिश की है। तो आइए इस बार मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।